नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर जन अधिकार पार्टी के छात्र कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर जमकर ये कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और हंगामे के बाद पुलिस ने यहां पर लाठी चलाई है। 2 छात्रों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर इन छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन और आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ, जिसके बाद इन लोगों को यहां से तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। अपने अध्यक्ष मनीष कुमार की रिहाई की मांग को लेकर के इनका यह प्रदर्शन आज राजधानी पटना की सड़कों पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर इन लोगों के प्रदर्शन के बाद लाठियां भाजी गई। तो आपको बताते चलें कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष जो कि मनीष कुमार है, उन्हें 4 महीने से जेल में वो बंद हैं और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में आंदोलन करते हुए जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर इन तमाम छात्रों की तरफ से आज ये आक्रोश जाहिर किया गया, जिसके बाद पुलिस ने यहां इन्हें जमकर इनके ऊपर लाठियां चटकाई हैं। तो सब सोचते घेराव करने के लिए, यहाँ घेराव करने की जगह नहीं है और जिसमें से कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, तो 2 को हिरासत में लेकर के हम लोग थाना भेजे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पर भीषण आग लगने की वजह से कपड़े का एक शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इस भीषण आगलगी में करीब 30 से 40 लाख रुपए के सामान जलने की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से धू-धू कर जलता हुआ ये कपड़े का शोरूम, जिसमें अचानक से आग लगती है और इसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना कुचायकोट बाजार की है, जब सुबह करीब 5 बजे राधे राधे कपड़ा शोरूम के मालिक को किसी ने फोन कर जानकारी दी कि उनकी दुकान के भीतर से धुआं निकल रहा है। आनन फानन में दोनों भाई दुकान पहुंचे और शटर को खोला गया तो आग की लपटें देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। शटर खोलते ही आग की लपटें बाहर निकलने लगी और इसकी चपेट में आने से दोनों भाई बुरी तरह से झुलस गए। वहीं स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस शोरूम में आग लगी होगी। तो धुएं के गुबार ने इस के आसपास के इलाके को अपनी आगोश में ले लिया था और सुबह तकरीबन 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब इस शोरूम से धुआं निकलता देख लोगों ने शोरूम के मालिक को इसकी जानकारी दी। 5 बजे करीब फोन आई लगी, दुकान से हल्का धुआं निकला था। दुकान से धुआं लगा तो बाहर में नहीं है, जब तुरंत दोनों भाई नहीं जाए आके हम शटर जैसे उठौनी है। अभी शटर उठाते हैं तो तुम देखा था धूप धूप करके पूरा दुकान अपन जल रही। शटर उठाओ पेट में पूरा शरीर अलग जल गया, बाहर भाग नहीं जाए, सब कुछ नहीं बचा। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, मुंबई ईडी ऑफिस रिया का भाई शौविक पहुंचा हुआ है, जिससे पूछताछ की जाएगी। मुंबई ईडी ऑफिस रिया का भाई शौविक पहुंचा हुआ है, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचा हुआ है शौविक। और ये जानकारी आपको देते चलें कि कल भी ईडी ने 2 बार शौविक से पूछताछ की थी, जब वो अपनी बहन रिया के साथ ईडी ऑफिस पहुंचा था। और आज भी अब पूछताछ एक बार फिर से शुरू होती हुई मुंबई ईडी ऑफिस इस वक्त रिया का भाई शौविक पहुंचा हुआ है, जिससे पूछताछ की जाएगी। और चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीर है आपके सामने, जिस वक्त शौविक जैसे ही ईडी दफ्तर पहुंचता है, यहां पर पूछताछ उससे की जा रही है। ये नीले टी-शर्ट में जो शख्स आपको मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है, ये है रिया का भाई शौविक, जिससे आज एक बार फिर से पूछताछ होती हुई। कल भी जब वो रिया को लेकर पहुंचा हुआ था ईडी दफ्तर, उस वक्त भी उससे पूछताछ की गई थी और आज एक बार फिर से ये पूछताछ का क्रम शुरू होता हुआ। तो लगातार देखिए इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से ईडी की पूछताछ आगे बढ़ती हुई और साथ ही साथ उन तमाम ठिकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू की जाती हुई।
कल भी लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त इन सबके सामने रखी गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल की है, जब रिया और शौविक दोनों पहुंचे हुए थे ईडी दफ्तर और पूछताछ का सिलसिला कल से शुरू हुआ रिया के साथ। इसी साथ शौविक से भी पूछताछ की गई। 4 लोगों से अलग अलग कमरे में कल पूछताछ की गई थी। ईडी की तरफ से कई घंटों की लंबी पूछताछ चली थी। और दूसरी तस्वीर आज की है, जैसे ही आज सुबह शौविक को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शौविक इस नीले टी शर्ट में आपको नजर आ रहे होंगे, जो आज पूछताछ के क्रम में एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंचा हुआ है। और चलिए अब आपको बताते चलते हैं कि किन किन लोगों से अब तक पूछताछ हुई है, उनका सुशांत और रिया के साथ किस तरह का रिश्ता था और उनसे पूछताछ में किस मुद्दे पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं या सवाल दागे गए। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड है। 8.5 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई है। संपत्ति और तमाम जानकारियां इनसे ली गई। वहीं सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती का दोस्त, 10 घंटे तक पूछताछ इनसे होती है। शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें संपत्ति और कंपनी के बारे में पूछताछ होती है। श्रुति मोदी सुशांत के पूर्व मैनेजर हैं। 5 घंटे तक इनसे सवाल जवाब किए गए हैं। रितेश शाह, रिया चक्रवर्ती का सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 घंटे तक पूछताछ और तमाम चीजों की जानकारी। और रिया चक्रवर्ती 8.5 घंटे, सबसे ज्यादा इनसे पूछताछ की गई, 8.5 घंटे तक। तो देखिए, सुशांत केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने आज एक इमोशनल कार्ड खेला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी इनसे पूछताछ कर रही है और जैसे ही पूछताछ इनसे की जाती है, रिया ने सुशांत के लिखे एक नोट को शेयर किया है। इस नोट की जो प्रति है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डायरी का पन्ना शेयर करते हुए रिया ने यह बताने की कोशिश की कि सुशांत के साथ उनका रिश्ता कैसा था, उनके परिवार वालों के संबंध कितने मजबूत थे, कितने बेहतर थे। रिया चक्रवर्ती के वकील जो है सतीश मान शिंदे, ये नोट शेयर करते हुए नजर आए। पन्ने में रिया, उसके मां, पिता, भाई की चर्चा है। पन्ने में सुशांत के कुत्ते का भी जिक्र किया गया है। रिया के वकील का यह दावा है कि पेज भी सुशांत के परिवार का जिक्र कहीं नहीं है। डायरी के जिस पन्ने को शेयर किया गया उसमें रिया के भाई शौविक के लिए लिल्लू लिखा गया है, यानी कि प्यार से उन्हें लिल्लू कहते थे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस पन्ने की जिसमें संबंधों को प्रगाढ़ता को दिखाने की कोशिश रिया और उनके वकील की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो बॉटल है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसे वो जिम में कैरी किया करते थे। और इन दोनों तस्वीरों का मजनुमा ये है, इन दोनों तस्वीरों के जरिए रिया चक्रवर्ती जो हैं या उनके वकील जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया और सुशांत के बीच कितने मजबूत संबंध थे, कितना प्यार और भरोसा था। लेकिन परिवार का, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का यही तो आरोप है कि इसी प्यार और भरोसे का नाजायज फायदा रिया और उनके परिवार की तरफ से उठाया गया। उनके विश्वास का खून किया गया है, साजिश की गई है। और अब जांच लगातार हर रोज आगे बढ़ती हुई, और ऐसे में जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस इमोशनल कार्ड का अब कोई फायदा रिया चक्रवर्ती को होने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में इन पन्नों के जारी करने के पीछे का मकसद क्या है और इस मकसद में क्या रिया कामयाब हो पाएंगी? ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब रिया की तरफ से आने चाहिए। इन पन्नों को जारी कर रिया आखिर क्या साबित करना चाहती है? न्यूज़ 18 के ये वो सवाल है। रिया गर्लफ्रेंड थी तो इस पन्ने में अलग ऐसा क्या है? गर्लफ्रेंड थी, लिविंग रिलेशनशिप में थी तो मजबूत संबंध होंगे ही। सुशांत ने तो रिया पर भरोसा किया, फिर इस पन्ने के साथ आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं? इस पन्ने को जारी कर रिया की तरफ से क्या साबित करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है? और इस बीच बड़ी खबर, रिया की याचिका पर सुशांत के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। जी हां, यह जवाब दाखिल किया गया है। आपको बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं उन्होंने जवाब दाखिल किया है। पिता ने गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल होने के साथ सुशांत के पिता ने और उनके वकील ने जवाब जैसे ही दाखिल किया है, उनका यह कहना है कि अब गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
रिया की याचिका को खारिज करने की भी मांग की गई है। रिया की याचिका प्रभावहीन, मामले की जांच सीबीआई के पास है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। तो आपको बताते चलें कि रिया चक्रवर्ती ने बिहार में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर की जांच महाराष्ट्र में कराने की मांग की है और इसे लेकर बिहार सरकार और रिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की थी। बिहार सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है और बिहार सरकार की सिफारिश पर केस सीबीआई को ट्रांसफर भी किया जा चुका है। ऐसे में अब अपने दर्शकों को बताते चलें कि इस पूरे मामले में यानी कि सुशांत केस में 24 घंटे में 24 अपडेट क्या कुछ अब तक होते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ अपडेशन अब तक हुआ है। तो पहली जानकारी, आज मुंबई के ईडी ऑफिस में रिया के भाई से एक बार फिर से पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। कल भी शौविक से ईडी ने 2 बार पूछताछ की थी। सुशांत के पिता के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब 11 अगस्त को मामले की सुनवाई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रिया ने सुशांत के नोटबुक के पेज को आज शेयर किया है। रिया ने खुद और परिवार को करीबी होने का दावा किया है उस नोट के जरिए। शुक्रवार को 4 लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी। कई घंटों की यह पूछताछ उनसे हुई थी। रिया चक्रवर्ती से करीब 8.5 घंटे का वक्त पूछताछ में लिया गया। वहीं दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक यह पूछताछ का क्रम लगातार चलता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया से पूछताछ की गई है। सवाल पूछे गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी, तमाम जानकारियां ईडी के अधिकारियों को देती गोलमोल नजर आई। हालांकि रिया चक्रवर्ती इस दौरान संपत्ति से जुड़े सवालों का उन्होंने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। करोड़ों की संपत्ति की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। बीते 5 साल के आईटीआर पर भी कोई साफ जवाब रिया चक्रवर्ती की तरफ से ईडी को नहीं दिया गया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी इस दौरान पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रितेश शाह, उनसे भी पूछताछ हुई है। संपत्ति को लेकर रिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बयान बिल्कुल अलग अलग। आज सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं बिहार एसआईटी ने सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से हलफनामा दायर किया गया है। इस हलफनामे में रिया पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप। रिया के 1 साल के कॉल डिटेल से कई खुलासे भी होते हुए सामने नजर आए हैं। पिता से 1122 बार कॉल पर रिया चक्रवर्ती ने बातचीत की, जबकि सबसे कम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात की है 147 बार। और ऐसे में इन तमाम चीजों, कॉल डिटेल्स के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो और तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट के साथ ये लिखा है कि कैलिफोर्निया में भाई का बिलबोर्ड ये 880 नॉर्थ पर है, जो ग्रेट मॉल पार्कवे एग्जिट के पास है। ये वर्ल्ड वाइड मोमेंट है। तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि यह कैलिफोर्निया का है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क के किनारे लगे बोर्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगी है, जिसमें लिखा गया है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। साथ ही उनका बर्थ ईयर और 2020 भी लिखे गए हैं। बता दें कि सुशांत की बहन पहले भी उनसे जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर कई यादें, कई तस्वीरें और वीडियोस शेयर करती रही हैं। तो बुलेटिन में खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे देखिए, जब लहरों में फंसी जिंदगी। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि लहरों के बीच फंसे लोगों की सांसें भी कुछ यूं ही अटकी थी। यह तस्वीर दानापुर दियारा इलाके की है, जहां गंगा नदी में एक नाव तेज आंधी में ऐसे बलखाने लगी जैसे कटी डोर से कोई पतंग हो। करीब 25 लोगों की सांसें इस दौरान अटक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से ये नाव संभली और लोगों की जान में जान आ पाई। किस तरीके से देखिए
तेज आंधी के बीच, लहरों के बीच ये ओवरलोडेड नाव जो है वो बलक खाने लगती है और लोगों की, अगर इस आवाज को आप सुन पा रहे होंगे तो उनके डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राहत की यह बात रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, इन सभी लोगों की जान सुरक्षित है। लेकिन आपको यह बताते चलें कि उस वक्त नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। ये सभी लोग पीपा पुल से कासिम चक जा रहे थे। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ सवाल हैं जो जहन में उठते हैं और वो सवाल हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि आखिर हम हादसों से सबक क्यों नहीं सीखते हैं, हम जानबूझकर हादसे को न्योता क्यों दे रहे हैं। सवाल यह भी कि बरसात के दौरान दुर्घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता है, ओवरलोडिंग की मनाही के बावजूद भी परिचालन क्यों हो रहा है। सवाल यह भी कि प्रशासन की ओर से घाटों की रेगुलर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती है। तो बाढ़ से परेशान दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी के पानी ने कब्जा जमा रखा है। नगर निगम के वार्ड संख्या 22 के जीतू गाजी मोहल्ले की बात करें तो करीब 15 दिनों से पानी यहां पर जमा हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और इसी भरे हुए पानी में ही लोगों को अपनी दिनचर्या को करना मजबूरी है। इलाके के अधिकांश घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हुआ है। किचन से लेकर बेडरूम तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। स्थिति यह है कि लोग जैसे तैसे सामानों को बचाने की जुगत में लगे हैं। घरों से बाहर निकलने पर मोहल्ले में नाव चलाने की जैसी स्थिति है। लोगों का ये आरोप है, लोगों का ये कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से अब तक कोई मदद इन्हें नहीं दी गई। बाकी सामान सबको जो ईंटा लगा के ऊपर किए हुए थे, वो सामान सब भी अब डूब रहा है। हमारी स्थिति नहीं है कि उसको और ऊपर करें। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। गाड़ी जो बाहर में रखा हुआ था वो भी डूब रहा है। हम लोग वार्ड नंबर 22 से हैं और हम लोग के यहाँ दर्जनों घर लोग, कम से कम घर पानी में डूब गया है। बहुत आदमी है जो लगता है 100 परिवार कम से कम घर छोड़ के चले गए हैं, शरण लिए हैं, कोई धर्मशाला में, कोई स्कूल में, कोई कहीं पे जाके गुजारा कर रहे हैं। हम लोग का स्थिति ऐसा है, घर से आगे निकलने पे 5 फीट पानी कम से कम है। 4 से 5 फीट से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो जिन तस्वीरों को आप देख रहे थे, ये किसी नदी या घाट की तस्वीर नहीं थी, बल्कि मोहल्लों की ये तस्वीर थी, जहां पर अब नाव चला करके ही लोग जीवन यापन कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।